अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास साइंस की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन इनटू लोएस्ट फॉर्म। रैशनल एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स वो एक्सप्रेशन जिसे हम प्योर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। हम क्या करेंगे, इसे रिड्यूस करेंगे लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म का मतलब है स्टूडेंट्स के अगर हमारे पास क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट्स गिवन है और उन दोनों की आपस में कटिंग हो रही है तो हम उनकी आपस में कटिंग करेंगे और वेरिएबल्स को भी आपस में सॉल्व करेंगे जो सेम वेरिएबल्स होंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन एज इट इज लिखा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो 120 है और 30 है, ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं। 0 को हम 0 से कैंसिल कर देते थे, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम 12, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 4। अब वेरिएबल्स की बात करें तो x की पार्ट स्टूडेंट्स क्या है, 2। x की पार्ट 2 का मतलब है कि x हमारे पास 2 टाइम है। इसी तरह अगर y की पार्ट देखें तो y की पार्ट स्टूडेंट्स क्या है, 3। तो इसका मतलब है y हमारे पास कितने टाइम है, 3 टाइम, तो हम इसे 3 टाइम लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, z की पार्ट क्या है, 5, तो हम z को 5 टाइम लिख लेते हैं। और डिवाइडेड बाय, इधर हमारे पास रिमेनिंग क्या था, 1। x की पावर क्या है, 3, तो x को हम 3 टाइम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। y हमारे पास 1 टाइम है तो उसको 1 टाइम लिख लेंगे, और z हमारे पास 2 टाइम है तो z को हम 2 टाइम लिख लेते हैं। अब डिवीजन में अगर वैल्यू सेम हो तो हम कटिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स x को x से कैंसिल कर देंगे, ये x इस x से कैंसिल हो गया, y से कैंसिल हो गया, और z से कैंसिल हो गया। रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 4, और y कितने y हमारे पास स्टूडेंट्स, 2y, तो हमारे पास क्या आ गया, y स्क्वायर। और z अगर देखें तो z हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, z 3 डिवाइडेड बाय 1 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट वही वैल्यू आ जाएगी। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास फ्रैक्शन में क्या बचा है, सिर्फ x। और अब अगर हम देखें तो जो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है, अब कोई भी वैल्यू एक दूसरे से कट नहीं हो रही, इसका मतलब है कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, हमने एज इट इज क्वेश्चन रिपीट किया। इसमें भी हम फर्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जो डिजिट्स हैं, क्या इन दोनों की आपस में कटिंग होती है। तो स्टूडेंट 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, तो इसका मतलब है 2 की और 8 की कटिंग होगी। 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, तो हमारे पास क्या आ गया, 4a x प्लस 1, और डिवाइड में 1 है, 1 से हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 4a, अब 4 की किसी भी वैल्यू से कटिंग नहीं कर सकते, और a भी हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं है तो a की भी कटिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस 1। x प्लस 1 अगर हम देखें तो हम इसको नेक्स्ट रिड्यूस नहीं कर सकते या फर्दर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते पार्ट्स में। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर रफ वर्क में अगर हम देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अगर हम स्क्वायर ले लें स्टूडेंट्स, 1 के ऊपर हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लें तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 के ऊपर स्क्वायर रखने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम देखें तो हमारे पास 2 वैल्यूज हैं और दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर, और मिड में क्या है, माइनस, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। जब भी स्टूडेंट आपके पास 2 वैल्यूज हो और उनका कंप्लीट स्क्वायर हो और मिड में माइनस हो, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों वैल्यूज को एक दफा प्लस में लिख लेंगे और एक दफा माइनस में लिख लेंगे। 4a x प्लस 1 एज इट इज, और जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसे हम रिप्लेस किससे करेंगे, x प्लस 1 से और x माइनस 1 से, x प्लस 1 x माइनस 1। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो x प्लस 1 है दोनों सेम है, इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, तो रिमेनिंग हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, 4a, और डिवीजन में हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 1। अब फर्दर इसकी कटिंग नहीं होती, तो इसका मतलब है ये हमारे पास इसका क्या है, सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने एज इट इज फर्स्ट रिपीट किया है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स, हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम उसको पहले देखेंगे कि हम उस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, क्या हम उसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, क्या हम उसका कोई आइडेंटिटी यूज़ हो रही है हम उसे ओपन कर सकते हैं, किसी फैक्टर अगर सेम है क्या उनकी कटिंग हो सकती है। और अगर इस क्वेश्चन में स्टूडेंट अगर हम देखें तो x प्लस वाई होल स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी है x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। हम इसकी आइडेंटिटी ओपन करें तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, प्लस है तो +2 हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यू। अगर हम इसे ओपन करें तो हमारे पास ये आएगा, तो इसका मतलब है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर यहाँ पे हम ओपन करेंगे, तो हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट क्या है एक्स और सेकेंड क्या है वाई, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाली वैल्यू का स्क्वायर +2 फॉर्मूले का फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकेंड वाली वैल्यू, और नेक्स्ट हमारे पास जो -4xy है वो एज इट इज। अब अगर हम डिवीजन में देखें तो डिवीजन में भी हमारे पास होल स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे भी आइडेंटिटी ओपन होगी माइनस की, इसको भी ओपन करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, माइनस है तो स्टूडेंट -2 फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकेंड वाली वैल्यू। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस वाई स्क्वायर भी एज इट इज़। अब देखें स्टूडेंट, ये एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, ये दोनों टर्म सेम हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकती हैं। प्लस माइनस इज माइनस, 4 में से 2 माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और जो वेरिएबल्स थे एक्स वाई वो एज इट इज़, और दोनों में से जो हाईएस्ट अमाउंट है वो 4 है, उसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पे हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, माइनस का, और जो फ्रैक्शन में वैल्यू थी वो एज इट इज। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन, जो हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन में वैल्यू है, अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी और हमारे पास रिमेनिंग में आंसर क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है स्टूडेंट्स, x³ माइनस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट हम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, x³ माइनस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में स्टूडेंट अगर हम देखें तो x³ माइनस वाई क्यूब, यहाँ पे ये हमारे पास आइडेंटिटी है क्यूब की जो ओपन हो रही है, हम इस आइडेंटिटी को ओपन करते हैं। फर्स्ट हम इसे लिख लेते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी है क्या थी, x³ माइनस वाई क्यूब। जब भी आपके पास 2 टर्म्स हैं और दोनों के ऊपर सेपरेटली क्यूब है तो हम इसे ओपन कैसे करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस सेकेंड वाली वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकेंड वाली वैल्यू, ये हमने इसकी आइडेंटिटी ओपन की क्यूब की। अब हम x³ माइनस वाई क्यूब को रिप्लेस करेंगे इसकी आइडेंटिटी से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस XY। और नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है स्टूडेंट उसको एज इट इज लिखते हैं, x² -2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास रफ वर्क है। और फ्रैक्शन में स्टूडेंट हमारे पास क्या वैल्यू है, x माइनस वाई, x² प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू सेम है जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स x माइनस वाई और x माइनस वाई ये दोनों कैंसिल हो गई। अब अगर हम देखें तो ये दोनों टर्म्स भी सेम हैं, सिर्फ इनकी जो सी पोजीशन चेंज है, लेकिन x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस XY, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस XY दोनों ही वैल्यूज सेम हैं, इन दोनों को भी कैंसिल हो गई ये दोनों वैल्यूज। और नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, x² -2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आइडेंटिटी है माइनस की, हम इसे क्लोज कर लेते हैं। यहाँ से हम x लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम y लेंगे और साइन जो 2 के साथ है माइनस, और ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने क्लोज कर दी। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आ गया।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर स्टूडेंट हम देखें तो x+2, इसे हम फर्दर जो सा है फैक्टर्स में जो सा सेपरेट नहीं कर सकते। उसी तरह अगर हम देखें x+1, x+1 भी हमारे पास सिंपल टर्म है, इसे भी फर्दर हम सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर देखें x²-1, स्टूडेंट x², x+2 के साथ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और x+1 भी एज इट इज़ हमने लिख दिया क्योंकि ये ऑलरेडी जो उनसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब x²-1, 1 के ऊपर स्टूडेंट अगर हम स्केयर लगा लें तो 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, 2 टर्म्स हैं जिनके ऊपर स्केयर है और मिड में क्या है, माइनस का साइन है। तो जब भी आपके पास 2 वैल्यूज़ हों, उनके ऊपर स्केयर हो कंप्लीट और मिड में माइनस का साइन हो, तो हम उन वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। इसी तरह अगर हम देखें तो x²-4, x के ऊपर तो स्केयर है, क्या हम 4 का स्केयर कंप्लीट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट x²-, अगर हम 2 × 2 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब है 4 किसका स्केयर है, 2 का स्केयर है। तो 4 को हम किससे रिप्लेस कर लेंगे, 2 स्केयर से। x+2 एज इट इज़, x+1, x-1 भी एज इट इज़, और डिवीजन में हमारे पास जो x+1 है वो एज इट इज़। अब अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं, दोनों के ऊपर स्केयर क्या है, कंप्लीट स्केयर है और मिड में माइनस का साइन है। जब भी आपके पास 2 टर्म्स हो, उनका स्केयर कंप्लीट हो, स्केयर का मतलब है कि दोनों टर्म्स के ऊपर सेपरेटली स्केयर है और मिड में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज़ आपस में कटिंग हो रही हैं जो सेम है। x+1 से कैंसिल हो गया, उसके बाद x+2 से कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या स्टूडेंट रह गया, x-1, और फ्रैक्शन में कि हमारे पास x-2, और ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास स्टूडेंट x² -4x + 4 डिवाइडेड बाय 2x² -8। फर्स्ट हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, x² -4x + 4 2x² -8। अब स्टूडेंट अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में x² -4x + 4, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है। x का स्क्वायर है माइनस 4x को भी हम नहीं लिखेंगे, हम लास्ट वाली जो टर्म है कांस्टेंट उसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। हमने क्या लिखा, जो x का उसका स्क्वायर लिख लिया और जो लास्ट वाली टर्म थी उसका स्क्वायर लिख लिया। फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, माइनस अगर हम देखें, अगर हम फार्मूला कंप्लीट करें -2 फार्मूले का, यहाँ से हम फर्स्ट वाली वैल्यू लेंगे और यहाँ से हम सेकंड वाली वैल्यू ले लेंगे। अगर हम इसे दोबारा से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें 2 टाइम 4 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म हमारे पास बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो x² -4x + 4 है यहाँ पे वो आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट हम इसकी आइडेंटिटी कंप्लीट करते हैं, हम इसे क्लोज कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट x, यहाँ से हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू 2 और साइन जो हमारे पास 2 के साथ होगा मिड वाली वैल्यू के साथ माइनस और होल स्क्वायर। हमने इसको कंप्लीट किया स्क्वायर को और इसे क्लोज कर दिया। अब हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू देखें तो फ्रैक्शन में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 2x² -8। दोनों में अगर हम देखें कॉमन, फर्स्ट हम कॉमन भी देखेंगे। जब भी हम रिड्यूस करेंगे तो हम कॉमन भी देखेंगे कि कॉमन कुछ चीज़ कोई भी चीज़ हमारे पास कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू जो सी है वो कॉमन निकलती है। अगर हम देखें तो इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है। 2 को हम कॉमन निकालेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 टाइम 2 x के एज इट इज़, और 2 को अगर हम कॉमन निकाल ले तो 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 2 4 टाइम 8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 x² -4 x -2 होल स्क्वायर एज इट इज 2। अब अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे देखें x², 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। हमने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, x -2 होल स्क्वायर एज इट इज 2 एज इट इज। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, दोनों के कंप्लीट स्क्वायर है, मिड में माइनस का साइन है।
हम इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में से लिख लेंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो x-2 है और ये भी हमारे पास क्या है x-2। फर्स्ट हम यहाँ पे स्क्वायर है, इसको 2 पार्ट्स में चेंज कर देते हैं। x-2 x-2 स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये वैल्यू 2 टाइम है, हमने उसको 2 टाइम लिख लिया। और जो फ्रैक्शन में वैल्यू थी 2x+2 और x-2 वो एज इट इज़। अब हम कटिंग कर लेते हैं। x-2 से कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास स्टूडेंट क्या रह गया x-2 डिवाइडेड बाई 2x+2। ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है ये हमारे पास स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो फर्स्ट हम स्टूडेंट देखेंगे कि हमारे पास कोई डिजिट, कोई कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल कॉमन तो नहीं है। अगर तो वो कॉमन निकलता है तो जब भी हम इन्हें रिड्यूस करेंगे तो फर्स्ट हम कॉमन जो वैल्यूज़ निकलती हैं उन्हें कॉमन निकाल लेंगे। अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, 64x⁵ माइनस 64x। दोनों टर्म्स में हमारे पास 64 कॉमन है और x कॉमन है, x1। फर्स्ट हम क्या करेंगे 64, क्योंकि 64 दोनों में है और यहाँ पे x के पास 5 है, इसका मतलब है x यहाँ पे 5 टाइम है और यहाँ पे x की पावर क्या है 1, तो इसका मतलब है x यहाँ पे 1 टाइम है। इसका मतलब है दोनों में जो कॉमन x है वो 1 टाइम है, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम है, हमने x को कॉमन निकाल लिया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू, यहाँ से हमने 64 भी कॉमन निकाल लिया और x1 कॉमन निकाला, तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे x4 रह गया, वो हमने लिख लिया। नेक्स्ट माइनस का साइन था वो एज इट इज़, और यहाँ से 64 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया हुआ है और x की पावर 1 ही थी जो हमने बाहर निकाल ली है, तो पीछे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी वहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 1, वो हमने लिख लिया। अब फ्रैक्शन में भी हम देखते हैं। फ्रैक्शन में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 8x² + 8 और सेकंड है 2x+2। फर्स्ट हम इसमें देखेंगे क्या इसमें कोई चीज़ कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है एक जैसा होना, तो दोनों टर्म्स में यहाँ पे 8 कॉमन है। 8 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो पीछे हमारे पास स्टूडेंट 8 बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया x² प्लस यहाँ से 8 हमने कॉमन निकाल लिया, तो रिमेनिंग हमारे पास 1। अगर इसमें देखें तो 2 दोनों में है, 2 हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से 2 बाहर आ गया, रिमेनिंग x प्लस 2 तो बाहर चला गया, तो पीछे क्या रह गया 1। 64x एज इट इज। अब अगर हम यहाँ देखें x की पावर क्या है 4। अगर यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर तो हम कंप्लीट कर लेंगे, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा लें तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम x का भी स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x की पावर 2, हमने क्या किया 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, x की पावर 2 में और x की पावर 2 में। 2 हमने अंदर ले लिया और 2 हमने बाहर उसकी पावर में ले लिया, और माइनस 1 की पावर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ले लें उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रैक्शन में हमारे पास स्टूडेंट 8 और 2 है, दोनों ही हमारे पास डिजिट्स हैं, हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 8 टाइम 16, यहाँ पे हमारे पास क्या है x² + 1। इसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर पार्ट्स में जो सा है वो सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि मिड में प्लस का साइन है। अगर माइनस का साइन होता तो 1 का स्क्वायर कंप्लीट करके यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करते। 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू है x + 1। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 16, अगर हम 64 को स्टूडेंट 16 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। 16 1 टाइम 16, 16 4 टाइम 64, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 4x। अब यहाँ पे ये x² एज अ फर्स्ट टर्म है और 1 सेकेंड टर्म, और दोनों के ऊपर क्या है स्टूडेंट स्क्वायर है और मिड में माइनस का साइन है, तो हम इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं। x² + 1 x² - 1, क्योंकि यहाँ पे x² एज अ फर्स्ट टर्म जो सी है वो कंसीडर हो रही है, क्योंकि उसका बाहर स्क्वायर कंप्लीट है। हमने इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, और फ्रैक्शन में हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू है x² + 1 x + 1। अब अगर हम देखें तो x² + 1 x² + 1 दोनों ही कैंसिल आउट हो गई, रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया 4x।
यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दोबारा से आइडेंटिटी यूज होगी क्योंकि एक्स स्क्वायर है, मिड में माइनस का साइन है और 1 का स्क्वायर हम कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। और फ्रैक्शन में हमारे पास क्या है, x प्लस 1। अब x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास स्टूडेंट्स क्या रह गया, 4x x माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, 9x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है x स्क्वायर माइनस 4 और होल का स्क्वायर, और फ्रैक्शन में 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट अगर हम देखें 9x स्क्वायर, x के ऊपर तो स्क्वायर कंप्लीट है, क्या हम 9 का स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं? 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है स्टूडेंट्स? अगर हम 3 मल्टीप्लाई 3 करें, 3 टाइम क्या हो जाएगा, 9। इसका मतलब है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो 9 हमारे पास स्टूडेंट किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर, और x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, माइनस, मिड में माइनस का साइन है स्टूडेंट। और नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारे पास सेकंड टर्म कंसीडर होगी, और ये भी होल स्क्वायर है। यहाँ देखें तो ये हमारे पास ये x स्क्वायर माइनस 4 कंप्लीट एक टर्म जो सी है वो कंसीडर होगी और उसका क्या है, होल स्क्वायर है। और फ्रैक्शन में हमारे पास क्या है, 4, और फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। ये हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। अब हमारे पास 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 3x होल स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर था, दोनों का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, और माइनस x स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी स्क्वायर में है, और फ्रैक्शन में जो वैल्यू है वो एज इट इज़। अब अगर हम देखें स्टूडेंट, 3x हमारे पास एज अ फर्स्ट टर्म कंसीडर हो रही है और x स्क्वायर माइनस 4 एज अ सेकेंड टर्म हमारे पास कंसीडर हो रही है, और मिड में माइनस का साइन है। जब भी आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है दोनों के ऊपर, और मिड में माइनस है, तो हम उसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे दोनों वैल्यूज़ को, और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। 3x प्लस फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस सेकेंड वाली वैल्यू, हमने क्या किया, दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, 3x माइनस सेकेंड वाली वैल्यू, और नेक्स्ट हमने क्या किया, दोनों को एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, और जो फ्रैक्शन में वैल्यू थी वो एज इट इज़। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू थी उसकी ऑलरेडी 2 टर्म्स थी, इसलिए हमने ब्रैकेट यूज़ करके इसे सेपरेट किया है। हमने क्या किया, फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस सेकेंड वाली वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस सेकेंड वाली वैल्यू, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ की, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब हम इसे ओपन करते हैं, 3x एज इट इज़, प्लस है, अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, 3x यहाँ पे माइनस है, तो हमारे पास जो मिड में साइन है इसके ब्रैकेट के अंदर वाला साइन वो चेंज हो जाएगा, तो माइनस माइनस स्टूडेंट क्या हो गया, +4, और फ्रैक्शन में हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू क्या है, 3x माइनस x स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म्स सेम हैं, सिर्फ उनके टर्म्स की जो जगह है वो यहाँ पे जो सी है वो सेपरेट है, चेंज है। 3x और ये भी क्या है, 3x है, माइनस x स्क्वायर और ये भी क्या है, माइनस x स्क्वायर है, +4 तो ये भी क्या है, +4। सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज है, वैल्यूज एग्जैक्ट सेम है, तो हम इनकी कटिंग कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज आपस में कट होंगी, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया, 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 4। हम इसे अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट हम x स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम x की वैल्यू लिखेंगे, लास्ट पे हम कांस्टेंट लिख लेंगे। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट था उसका सॉल्यूशन भी है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, थैंक यू।